खुदा अज़ीम के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान और आप सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हम करें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर गॉस्पल सिंगर से, और इसी तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी दूर से हमारे साथ आई हैं, और हम तहे दिल से इनके मशकूर भी हैं कि इतनी दूर से ही आई हैं। आए हम उनसे बातचीत भी करते हैं और इसके साथ साथ हम उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे, उनकी सारी जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी जानेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वो किस तरह म्यूज़िक को टाइम देती हैं, जॉब भी करती हैं, वो जॉब को किस तरह से टाइम देती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो सबसे पहले जनाब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, अब कब आपको ये लगा कि मैं गा सकती हूँ? ये शौक़ बचपन से था या बाद में जब आप बड़े हुए तो किसी को देख के ये शौक़ आपके दिल में आया? शौक़ मेरा बचपन से था। पहले सीडीज़ का ट्रेंड था। ओके। तो घर पे सीडी डीवीडी प्लेयर था, तो एल्बम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। ओके। तो मुझे गीत सुनना कैसेट्स का दौर था उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया? गीत सुनना बड़ा पसंद था, फिर साथ उनको गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बहुत ज़्यादा एल्बम्स जो है वो ख़रीद कर डाले और उनको सुनना और साथ साथ उनको गुनगुनाना, तो ऐसे ही मेरा शौक़ जब वो बढ़ता तो वो गया, शौक़ बढ़ता गया। तो सबसे ज़्यादा किसको सुना आपने? सबसे ज़्यादा मैंने सुना है फ्रांसिस फेरोज़ को। ओके, उसके बाद? और मैंने उनको ही ज़्यादा सुना है। ओके, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि आपको घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, मामा, बाबा, या जब आप प्रोग्राम्स पे जाती हैं तो आपके साथ कौन ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट करता है, कौन आपके साथ जाता है, भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर से बाहर जाते हैं तो एक लड़की होने के नाते आपको पता है कि अकेले घर से बाहर हम लोग नहीं जाया करते, तो कौन आपके साथ प्रोग्राम्स पर जाया करता था? थैंक्स टू लॉर्ड कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत मुझे सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग फैमिली है। बिल्कुल सही बात, ये बात तो सच है, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी आपकी जो मामा हैं वो साथ आई हैं। भाई भी और मामा भी साथ थे। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है, और फैमिली में सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर जो है मेरे पापा का है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वो खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ओके। और ये उनकी बड़ी हिम्मत है, मैं समझती हूँ, और मैं उनको बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी ऐसे ही कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपनी जॉब को मैनेज किया, मेरे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, और म्यूज़िक को, स्टडी को, हर चीज़ को उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की। ऐसे। और मैं यहाँ पर अपने उस्ताद जी का जिक्र करना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, सिखाया, और उस्तादों के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं, अगर हम बोल रहे हैं या आप हमारे प्रोग्राम में हैं या मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ, तो हम अपने उस्तादों की वजह से हैं। ये सारा कुछ सिखाया उन्हीं की बदौलत है। उनका जो है ना घर मेरे घर से तकरीबन 1 आवर के डिस्टेंस पर है। ओके। तो मेरे बाबा ने शाम को ऑफिस से आना और मुझे फिर आपको लेकर जाना 1-2 घंटे के लिए, और साथ मेरे उधर ही रहना। अच्छा। खाना भी अक्सर वो अपना भूल जाते थे मेरे लिए। अच्छा, ये बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी है। बहुत बड़ी कुर्बानी है, और मैं समझती हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे बाबा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। चलें, कभी कभी आपके बाबा को ये भी लगता होगा कि अगर मैंने स्ट्रगल नहीं की तो बेटी की वजह से आज मैं भी स्ट्रगल में हूँ। बिल्कुल। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला गीत या ज़बूर, कौन सा ऐसा गीत या ज़बूर था जो आपने रिकॉर्ड किया और फिर लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया? मैंने 2 एल्बम रिकॉर्ड किए थे। सबसे पहला एल्बम था मेरा, ओके, चाहत नाम है उसका, और उसमें मेरा पहला गीत था आज तेरे वल, उस्ताद जी का लिखा हुआ और उनका कंपोज किया हुआ गीत है। और उस गीत से मुझे खुद बड़ी बरकत रिसीव हुई है। बिल्कुल। और वो मेरा चूँकि पहला गीत था और लोग बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा नाम, आप मुझे ये बताएं कि आप जॉब भी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आप करती हैं, नादरा में आप जॉब कर रहे हो, अपने टीचर के पास जाना पड़ता है, फिर प्रोग्राम्स जब आते हैं तो प्रोग्राम्स में भी जाना पड़ता है, तो कितना मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को अलग अलग टाइम देना, ये सारी किस तरह से आप इसकी तरतीब बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ खुदा की कि मैं मसरूफ़ हूँ, इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं जॉब कर रही हूँ, वर्शिप कर रही हूँ, और इसके साथ साथ आप स्टडी भी कर रही हूँ। ये आप भूल गए थे। हाँ जी। तो मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स की मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन शुक्र है खुदावंद हिम्मत दे रहा है। बिल्कुल सही बात। और सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन को देती हूँ। हाँ जी। हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन खास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे मैट्रिक से ऊपर जाते ही नहीं और बस कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह से बस 8वीं पास कर लें, 9th पास कर लें, उसके बाद अचानक से उनको कुछ हो जाता है। ये बात की समझ मुझे आज तक नहीं आई। मुझे भी नहीं आई।
लेकिन मेरे हम लिए कोशिश करते education हैं इसलिए बहुत कि ज़रूरी ऐसे है। ही है, हमारे सारे टीवी चैनल्स और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे हमारे होस्ट इस बात की बार बार तलकीन करते हैं कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप पढ़ें, लेकिन पता नहीं क्या होता है अचानक से ही आप मैट्रिक के बाद फिर बात ख़त्म हो जाती है उनकी। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं जॉब कर रही हूँ, थैंक्स टू लॉर्ड। फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई ओके, दादरा गुड, में। वेरी गुड। और वो मेरा वे ऑफ अर्निंग है। ओके, मैंने बिल्कुल वर्शिप को या सिंगिंग को वे ऑफ अर्निंग कभी नहीं बनाया। ओके, ये बड़ी क्योंकि अच्छी वो- बात है, बिल्कुल। मैं समझती हूँ अगर वो क्योंकि खिदमत आपके है, पास एक रोज़गार है। रोज़गार है। बिल्कुल, अगर मैं खिदमत कर रही हूँ तो वो मैं खिदमत ही उसको करूँ, रोज़गार ना उसको यानी बनाऊँ, कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने है। खिदमत को खिदमत की जगह पे रखा है और और रोज़गार आपने अपने को- प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन की जगह पे रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी। जी। तो मेरे लिए वे ऑफ अर्निंग जो है वो मेरी जॉब है, और वर्शिप जो है वो एक खिदमत है जो मैं कर रही हूँ। तो कितना टाइम म्यूज़िक को देती हैं? मैं इवनिंग में करती हूँ प्रैक्टिस, Okay. 2 आवर्स की, यूनिवर्सिटी यहाँ ऑफिस से आकर, ओके, लेकिन ज़रूर करती हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने कुछ मैसेजेस भी हमें किए हैं और बेस्ट विशेस भी दी हैं इस प्रोग्राम के लिए, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है और आप बड़े अच्छे खूबसूरत और बड़े सुरीले लोगों को आप अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो कुछ लोगों ने मैसेज हमें किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम उनके नाम भी ज़रूर लें जी, ज़रूर। और मैं चाहूँगा कि आप भी उनके कुछ नाम जो है वो बोलें। आफ्ताब गिल हैं बहावलपुर से, उन्होंने मैसेज हमें किया कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। तो आफ्ताब भाई थैंक यू, आप खुद भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप भी बड़े अच्छे होस्ट हैं। और इसके साथ साथ सुनील हैं दुबई से, मेरा कज़न भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो सुनील ने हमें दुबई से मैसेज किया कि भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सुनील। और इसके साथ एरिक भाई हैं कराची से जो पूरे दिल से प्रोग्राम करते हैं। एरिक भाई आप खुद बहुत अच्छा होस्ट करते हैं और ये है कि हम आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो एरिक के साथ साथ और भी हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं। अब प्रोग्राम का ज़ाहिर सी बात है टाइम शॉर्ट होता है तो हम सबके नाम नहीं ले सकते। तो बाकी यह है कि ये 2 लोग हैं फैसलाबाद से, आप इनके नाम जो हैं वो लाजमी लीजिए। फैसलाबाद से हमारी 2 सिस्टर्स हैं, शाजी और निमरा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और इसके साथ हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और थैंक यू सो मच। थैंक यू अनम, थैंक यू अनम। आप मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा गीत था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, आप लोगों में पॉपुलर हो गई और लोगों ने आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। और वो वैसे तो मुझे पता है वो गीत कौन सा है, मेरा भी फेवरेट है, और फिर जैसे ही आप 2 लाइनें सुनाएंगे तो हम वो गीत प्ले भी करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी वो गीत फिर से सुन सकें। वो गीत मेरा खुद का बड़ा फेवरेट है, और मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस भी रिसीव हुए उसके बाद कि बहुत सारे लोगों ने उस गीत के वसीले से बरकत को भी ऐसे रिसीव किया, बिल्कुल क्योंकि सच उसका है। टॉपिक था ईमान। ऐसे ही है। जे तू यसू ते रखेगा ईमान, जे तू यसू ते रखेगा ईमान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा। आ जाओ दे कोल दुखे इंसान, ओदे कोल दुखे इंसान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान, जे तू यसू ते रखेगा ईमान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा। आ जाओ दे कोल दुखे इंसान, आ जाओ दे कोल दुखे इंसान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान।
शिफा ले ले आके यीशु दे दवारे तू किसे आना नहीं पानी नू हिलान ते चंगा फिलपोर होवेगा ते चंगा फिलपोर होवेगा ते चंगा फिलपोर होवेगा ते चंगा फिलपोर होवेगा आ जाओ दे कोल दुखे निसान आ जाओ दे कोल दुखे निसान ते चंगा फिलपोर होवेगा ते चंगा फिलपोर होवेगा जे तू यीशु ते रखेगा ईमान आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, वो खुदा अज़ीम के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान और आप सब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हम करें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर गॉस्पल सिंगर से, और इसी तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी दूर से हमारे साथ आई हैं, और हम तहे दिल से इनके मशकूर भी हैं कि इतनी दूर से ये आई हैं। आए हम उनसे बातचीत भी करते हैं और इसके साथ साथ हम उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे, उनकी सारी जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी जानेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वो किस तरह म्यूज़िक को टाइम देती हैं, जॉब भी करती हैं, वो जॉब को किस तरह से टाइम देती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो सबसे पहले अनम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, अब कब आपको ये लगा कि मैं गा सकती हूँ? ये शौक़ बचपन से था या बाद में जब आप बड़े हुए तो किसी को देख के ये शौक़ आपके दिल में आया? शौक़ मेरा बचपन से था। पहले सीडीज़ का ट्रेंड था। ओके। तो घर पे सीडी डीवीडी प्लेयर था, तो तब एल्बम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। ओके। तो मुझे गीत सुनना भी कैसेट्स बड़ा का पसंद दौर था उस वक्त जब जी, आपने बिल्कुल। स्टार्ट किया? गीत सुनना बड़ा पसंद था और फिर साथ उनको गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बहुत ज़्यादा एल्बम्स जो है वो ख़रीद कर डाले और उनको सुनना और साथ साथ उनको गुनगुनाना, तो ऐसे अच्छा। मेरा शौक़ जो है वो बढ़ता तो वो गया। शौक़ बढ़ता गया। तो सबसे ज़्यादा किसको सुना आपने? सबसे ज़्यादा मैंने सुना है फ्रांसिस पेरोज को। ओके, उसके बाद? और मैंने उनको ही ज़्यादा सुना है। ओके, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि आपको घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, मामा, बाबा, या जब आप प्रोग्राम्स पे जाती हैं तो आपके साथ कौन ज़्यादा आपको जो है सपोर्ट करता है, कौन आपके साथ जाता है, भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर से बाहर जाते हैं तो एक लड़की होने के नाते आपको पता है कि अकेले घर से बाहर हम लोग नहीं जाया करते, तो कौन आपके साथ प्रोग्राम्स पे जाया करता था? थैंक्स टू लॉर्ड कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत मुझे सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग फैमिली है। बिल्कुल सही बात, ये बात तो सच है, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी आपकी जो मामा हैं वो साथ आई जी हैं। बिल्कुल, भाई भी और मामा भी साथ थे। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है, और फैमिली में सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर जो है मेरे पापा का है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वो खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ओके। और ये उनकी बड़ी हिम्मत है, मैं समझती हूँ, और मैं उनको बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी ऐसे ही कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अपनी जॉब को मैनेज किया, मेरे कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, और म्यूज़िक को, स्टडी को, हर चीज़ को उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की। ऐसे। और मैं यहाँ पर अपने उस्ताद जी का जिक्र करना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, सिखाया। और उस्तादों के बिना हम कुछ भी नहीं कुछ भी है। नहीं। आज हम जो कुछ भी हैं, अगर हम बोल रहे हैं या आप हमारे प्रोग्राम में हैं या मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ, तो हम अपने उस्तादों की वजह से हैं। ये सारा कुछ सिखाया उन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल। उनका जो है ना घर मेरे घर से तकरीबन 1 आवर के डिस्टेंस पर है। ओके। तो मेरे बाबा ने शाम को ऑफिस से आना और मुझे फिर आपको लेकर जाना 1-2 घंटे के लिए, और साथ मेरे उधर ही रहना। अच्छा। खाना भी अक्सर वो अपना भूल जाते थे मेरे लिए। अच्छा, ये बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी है। बहुत बड़ी कुर्बानी है, और मैं समझती हूँ कि यही मेरी फैमिली में मेरे बाबा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। चलें, कभी कभी आपके बाबा को ये भी लगता होगा कि अगर मैंने स्ट्रगल नहीं की तो बेटी की वजह से आज मैं भी स्ट्रगल में हूँ। बिल्कुल। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला गीत या ज़बूर, कौन सा ऐसा गीत या ज़बूर था जो आपने रिकॉर्ड किया और फिर लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया? मैंने 2 एल्बम रिकॉर्ड किए थे। सबसे पहला एल्बम था मेरा, ओके। चाहत नाम है उसका, और उसमें मेरा पहला गीत था आज तेरे वल, उस्ताद जी का लिखा हुआ और उनका कंपोज किया हुआ ओके। गीत है। और
उस गीत से मुझे खुद बड़ी बरकत रिसीव हुई है। बिल्कुल। और वो मेरा चूँकि पहला गीत था और लोग बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा नाम, आप मुझे ये बताएं कि आप जॉब भी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आप करती हैं, नादरा में आप जॉब कर रहे हो, अपने टीचर के पास जाना पड़ता है, फिर प्रोग्राम्स जब आते हैं तो प्रोग्राम्स में भी जाना पड़ता है, तो कितना मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को अलग अलग टाइम देना, ये सारी किस तरह से आप इसकी तरतीब बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ खुदा की कि मैं मसरूफ़ हूँ, इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं जॉब कर रही हूँ, वर्शिप कर रही हूँ और इसके साथ साथ आप स्टडी भी कर रही हूँ, ये आप भूल गए थे। हाँ जी। तो मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स की मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन शुक्र है खुदावंद हिम्मत दे रहा है। बिल्कुल सही बात। और सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन को देती हूँ। हाँ जी। हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन खास तौर पर बहुत ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे मैट्रिक से ऊपर जाते ही नहीं हैं और बस कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह से बस 8वीं पास कर लें, 9th पास कर लें, उसके बाद अचानक से उनको कुछ हो जाता है। ये बात की समझ मुझे आज तक नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही है। है, हमारे सारे टीवी चैनल्स और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे हमारे होस्ट इस बात की बार बार तलकीन करते हैं कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप पढ़ें, लेकिन पता नहीं क्या होता है अचानक से ही आप मैट्रिक के बाद फिर बात ख़त्म हो जाती है उनकी। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं जॉब कर रही हूँ, थैंक्स टू लॉर्ड। फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ओके, गुड, वेरी गुड। और वो मेरा वे ऑफ अर्निंग है। ओके, मैंने वर्शिप को या सिंगिंग को वे ऑफ अर्निंग कभी नहीं बनाया। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। मैं समझती हूँ अगर वो क्योंकि आपके पास एक रोज़गार है। रोज़गार है, बिल्कुल। अगर मैं खिदमत कर रही हूँ तो वो मैं खिदमत ही उसको करूँ, रोज़गार ना उसको यानी कि बनाऊँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने है। खिदमत को खिदमत की जगह पे रखा है और आपने अपने प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन की जगह पे रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है जी। मेरे लिए वे ऑफ अर्निंग जो है वो मेरी जॉब है और वर्शिप जो है वो एक खिदमत है जो मैं कर रही हूँ। तो कितना टाइम म्यूज़िक को देती हैं? मैं इवनिंग में करती हूँ प्रैक्टिस, 2 Okay. आवर्स की, यूनिवर्सिटी आना ऑफिस से आकर। ओके। लेकिन ज़रूर करती हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने कुछ मैसेजेस भी हमें किए हैं और बेस्ट विशेस भी दी हैं इस प्रोग्राम के लिए, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है और आप बड़े अच्छे, खूबसूरत और बड़े सुरीले लोगों को आप अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो कुछ लोगों ने मैसेज हमें किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम उनके नाम भी ज़रूर लें और मैं चाहूँगा कि आप भी उनके कुछ नाम जो है वो बोलें। आफ्ताब गिल हैं बहावलपुर से, उन्होंने मैसेज हमें किया कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। तो आफ्ताब भाई थैंक यू, आप खुद भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप भी बड़े अच्छे होस्ट हैं। और इसके साथ साथ सुनील हैं दुबई से, मेरा कज़न भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो सुनील ने हमें दुबई से मैसेज किया कि भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सुनील। और इसके साथ एरिक भाई हैं कराची से जो पूरे दिल से प्रोग्राम करते हैं। एरिक भाई आप खुद बहुत अच्छा होस्ट करते हैं और ये है कि हम आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो एरिक के साथ साथ और भी हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं। अब प्रोग्राम का ज़ाहिर सी बात है टाइम शॉर्ट होता है तो हम सबके नाम नहीं ले सकते। तो बाकी यह है कि ये 2 लोग हैं फैसलाबाद से, आप इनके नाम जो हैं वो लाजमी लीजिए। फैसलाबाद से हमारे 2 सिस्टर्स हैं, शाजी और निमरा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और इसके साथ हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और थैंक यू सो मच। थैंक यू अनम, थैंक यू अनम। आप मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा गीत था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, आप लोगों में पॉपुलर हो गई और लोगों ने आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। और वो वैसे तो मुझे पता है वो गीत कौन सा है, मेरा भी फेवरेट है। और फिर जैसे ही आप 2 लाइनें सुनाएंगे तो हम वो गीत प्ले भी करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन भी वो गीत फिर से सुन सकें। वो गीत मेरा खुद का बड़ा फेवरेट है और मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस भी रिसीव हुए उसके बाद कि बहुत सारे लोगों ने उस गीत के वसीले से बरकत को भी रिसीव किया क्योंकि उसका टॉपिक था ईमान। ऐसे ही है। जे तू यसू ते रखेगा ईमान, जे तू यसू ते रखेगा ईमान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा। आ जाओ दे कोल दुखे इंसान, ओदे कोल दुखे इंसान, ते चंगा फिल फोर होवेगा, ते चंगा फिल फोर होवेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। अनम, खुदा ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। हम आपके लिए दुआगो भी हैं कि खुदा आपको और बरकत दे और आप इसी तरह खुदा के कलाम में, खुदा के फ़ज़ल में और ख़ास तौर पे अपनी म्यूज़िक प्रैक्टिस में आगे बढ़ते रहें, ताकि जिस तरह लोग अब बरकत पा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी वो बरकत पा सकें। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी हम ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर वापस आएंगे और भी कुछ सुनेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, आओ हम करें, वो आओ हम करें, आओ हम करें, वो वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हम करें और आज हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से अनम अशरफ। ये बताएं कि जब आप प्रोग्राम्स में जाती हैं तो किस गीत की ज़्यादा फरमाइश होती है? वो गीत आपका अपना है या किसी और का लिखा हुआ गीत है, किसी का और का कंपोज किया हुआ है? एक गीत है गिसु चानन मेरी ज़िंदगी का, बिल्कुल पंजाबी गीत है। पंजाबी गीत मुझे काफ़ी बड़ा पुराना गीत attract है करते जी। हैं। ये उस वक्त हम और- सुना करते थे जब कैसेट का दौर था। जी, अफशान जी का गीत है, लेकिन मुझे पर्सनली खुद बड़ा पसंद है और लोग बड़ी फरमाइश करते हैं। उनको लगता है जैसे ये मेरा गीत है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अनब, आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्रोग्राम आओ हम करें में आके आपको कैसा लगा और BTL TV के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपके प्रोग्राम में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे इनवाइट किया। और BTL TV के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी इतने सक्सेसफुल बिल्कुल। चैनल के लिए, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। BTL TV की ये सारी टीम चाहती है कि हमारे जितने भी वर्शिपर हैं, हम उनको पहले तो खैर वो हाईलाइट हैं ही, हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा पॉपुलर हों, लोग उनको और जानें। हम चाहते हैं कि लोग आपकी लाइफ के बारे में भी जानें, ना कि सिर्फ आप लोगों के गीतों के बारे में, क्योंकि दौर हमारा ऐसा है, हमारी यंगस्टर जो हैं, हमारे जो यूथ के लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो स्टडी की तरफ नहीं आते। तो आप क्या हमारे नौजवानों को मैसेज देना चाहेंगी कि वो खुदा की तरफ आएँ, स्टडी को भी करें? क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? अगर आपको मैसेज देना चाहती हैं तो आप मैसेज दे सकती हैं। मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी को ज़रूर जो है वो जारी रखें। स्टडी जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिल्कुल सही बात। हमारे फ्यूचर का, ब्राइट सही। फ्यूचर का। तो अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू रखें, ताकि आप अपना, अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर और सकें। हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। और दूसरी बात ये है कि जो स्टडी है वो हम सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं करते, ये हमारी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सुधारने के लिए भी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। हमें जो है हमारे अदात व ख़साइल ठीक हो जाते हैं, हमें मुआशरे में रहने का तरीका आ जाता है। ये सारी चीज़ों को जो है वो कवर करने के लिए हमारी जो स्टडी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अनम, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त मेरा ख्याल ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहें और फिर और किसी प्रोग्राम में हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। जी, ज़रूर। तो बाकी उम्मीद करते रहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम में आती रहेंगी, और वैसे भी खुदा ने आपको अच्छी आवाज़ दी है और आपके गीतों को भी सुनते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो अपने नाज़रीन को अगर कुछ कहना चाहते हैं म्यूज़िक के हवाले से, तो आप उनको कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। अपकमिंग वर्शिपर्स के लिए मेरा यही मैसेज होगा। अक्सर जब मैं प्रोग्राम्स के लिए जाती हूँ तो मुझसे जी। डिमांड पूछी जाती है, ऐसे ही है तो कि आप क्या लेंगी, क्या डिमांड है, क्या चाय चाहती पानी हैं? के अलावा क्या लेंगी? चाय पानी के अलावा। ऐसे ही तो पर्सनली यही है कि मैंने कभी खुद से डिमांड नहीं की है, ऐसे लेकिन खुदावन का इतना फजल है कि वो मुझे डिमांड से बढ़कर मुहैया करता है। ऐसे सही बात है। नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैं फ़लाँ वर्शिपर को बुलाना चाहता हूँ, तो इन लोगों की भी कुछ ज़रूरियात होती हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जो म्यूजिशियंस होते हैं उनकी भी कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डिमांड करे, अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो आप ज़रूर किया करें। बाकी ये है कि अच्छी बात है हमने, क्योंकि जिन लोगों का कोई रोज़गार नहीं है वो तो चलो अगर करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों के पास रोज़गार है वो अपने रोज़गार को रोज़गार की जगह पे रखें, लेकिन अपनी वर्शिप को बिल्कुल अपनी खिदमत को बेचें ना। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में
नए लोगों के साथ, नए वर्शिपर के साथ, और उनके साथ हम करेंगे बातचीत और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। देखते रहिए आओ हम करें। आओ हमद करें, आओ हमद करें।